अभी हम लोग रेड फोर्ट देखने के लिए आ चुका है। दिल्ली रेड फोर्ट वो सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन एंट्री कहाँ है मालूम नहीं है। गैस देखो इतना भीड़ है। बनाओगे ना, बनाइए ना अपना। कैसी भी रहा कि ना तो ना कुछ बोल दिया तो वो दुकान तो भितरे बेरा सुनो कुछ बोल दिया तो एग्जिट ना है कुछ बोल दिया तो आम गान भितरे जाबले टिकेट लबले टिकेट काउंटर आइकिन आछे। हाँ पीछे कुत्ता तो किना जो तू कुत्ता तू लावल ना पर बोला कुत्ता फंसी गया ना भितरे बसे तो लावल ना पर वो तो भी बसे कौन तो वाले मां नीचे से जो कुत्ता कौन तो लावल ना पर वो नाला नीचे ना था क्या ते फंसी गया ना बोझ जाए। गेट तो सारे बहुत लंबा है तो हम गान भितरे आई जाए रेड फोर्ट भितरे सारे तो किमान जन पर किमान साल पर बनाई थको अभी गान भी कमेज दी सारी जाना मन कान थकिले हिस्ट्री बाल बड़ा पूरा खान तो बाल बड़ा इतना हिस्ट्री खान सब जान थको तो रेड फोर्ट तो किंगा बनाइसे किला ये सालते बनाइसे कौन बड़ा बनाइसे तो हिस्ट्री बाल बड़ा पूरा खान तो बाल बड़ा जान थको तो आजिकाली जमाना लान हो हम कान टेक्नोलॉजी इतना तो लेटेस्ट आसे भी पहला ला
विदाउट एनी टेक्नोलॉजी था तंदी पिंगा बनाई ना से रेड फोर्ट 바로 비토리아 사비도 비토리아 프라이 क्या तो रेड फोर्ट ला सामान खान विकास है टाइकन कल्चर ट्रेडिशन kan la bisi pakiti ase kapra kan oli bi चूरी खान टाइकन ला कल्चर सब के बनाए गए नाचने की निकल जाएगा भैया नहीं हेलो दीवाने आम दीवाने खास खास में सबका जानकारी विदाउट गाइड के कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। 1628 में आगरा का गद्दी संभाला था, उसे कैपिटल एरिया बनाया गया था, राजधानी पहले आगरा थी। 11 ईयर्स वहाँ शासन किया, उसके बाद दिल्ली को शाहजहानाबाद के नाम से बसाया गया था 1639 में। 1639 टू 1648 के बीच में ये किला बना है 9 सालों में। इस किले को बनाने में उस समय लागत लगी थी 1 करोड़ रुपया, जिसमें कि 50 लैक्स में बाउंड्री वॉल बना और 50 लैक्स में पैलेसेस बने हैं। इस किले का एरिया है 2.41 किलोमीटर। ये पैरामीटर में बना है, इसकी 900 मीटर लंबाई है, 550 मीटर इसकी चौड़ाई है। इस किले के 4 गेट हैं, दिल्ली गेट, सलीम गेट, यमुना गेट, और जिस गेट से आपने एंट्री किया है वो लाहौर गेट है। कंबाइंड होना है साथ में, हो जाओ चलो। इस किले के 4 गेट हैं, दिल्ली गेट, सलीम गेट, यमुना गेट, और जिस गेट से आपने एंट्री किया है वो लाहौर गेट है। इस गेट का जो फेस डायरेक्शन है वो लाहौर पाकिस्तान साइड में है, इसीलिए इस गेट का नाम लाहौर गेट है। आपने आउटसाइड में बाहर की तरफ एक आयरन पोल देखा होगा जिस पर फ्लैग नहीं है। वहाँ से 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने फर्स्ट टाइम स्पीच दिया था। उसके बाद अभी जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है वहीं से स्पीच देता है। सेकंड फ्लैग जो दूसरा लगा है वो आर्मी का है। आर्मी उसे डेली मॉर्निंग में लगाया करती है, इवनिंग में उतार लिया करती है, सनराइज से सनसेट तक रहता है। बीच में जो आपने मीना बाज़ार देखा, छत्ता चौक मीना बाज़ार है। शाहजहाँ की 2 बेटियां थी, रोशनारा और जहांआरा। ये मार्केट उन्हीं के लिए लगाया गया था। इस मार्केट में लेडीज़ आइटम बिकता था, जैसे ज्वेलरी हो गया, पर्स, डायमंड्स, ये सब बेचा करते थे। लेडीज़ ही बेचती थी, लेडीज़ ही खरीदती थी। जेंट्स की इस मार्केट में एंट्री नहीं थी। जेंट्स को अगर शॉपिंग करनी होती थी तो जामा मस्जिद के मीना बाज़ार में जाया करते थे। ये बिल्डिंग है नौबत खाना। नौबत मीन्स होता है शहनाई, खाना मीन्स हाउस। इसको नक्कार खाना, वेलकम गेट, स्वागत कक्ष, ड्रम हाउस, एक तरह से ये रिसेप्शन था। मूवीज़ वगैरह में आप देखते होंगे, बोलते हैं ना बा अदब बा मुलाइजा होशियार, तो यहाँ से अनाउंस किया जाता था। सामने जो बिल्डिंग है ये दीवाने आम है, पब्लिक ऑडियंस। जैसे प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट है, पहले ये कोर्ट हुआ करती थी। इस गार्डन में एक तरफ लेडीज़ एक तरफ जेंट्स बैठा करते थे। इस गार्डन को गुल्लर बाड़ी बोलते हैं। आइए इसके बारे में। प्लेट्स लगा हुआ था जिससे कि ये सनराइज में शाइनिंग मारता था। ऊपर 5 विंडोज़ बनाए, 5 टाइम की नमाज का सिंबल है। आइए उसके बारे में।
अंदर गेट ही है, वो रास्ता नहीं है। कोर्ट है ये। कोर्ट है इसके बारे में 자 itu कोर्ट आसे को आसे ओ लाला हिस्ट्री लवर kan skip नगर के ना सभी नहीं इसमें कार है कि लेडीज है, आ रहा है फोटो खींच रहा है वो लोग भी। बंद होने का टाइम भी हो रहा है। चलो तो आप बोल। देखिए ये बादशाह का सिंहासन है, बादशाह का। शाहजहां ऊपर मार्बल की चेयर पे बैठा करते थे, नीचे जो टेबल है इस पर वजीर बैठते थे। अभी बंद हो जाएगा, अभी बंद हो जाएगा। हो गया ना? ऊपर बादशाह बैठते थे मार्बल की चेयर पे, नीचे जो टेबल है इस पर वजीर बैठते थे शहदुल्ला खान। आम पब्लिक न्याय मांगने के लिए अपनी कंप्लेंट्स लेकर पहले वजीर को सुनाया करते थे, वजीर बादशाह को, बादशाह पर डिसीजन देते थे। कुछ समय के लिए कैदी को यहाँ नीचे रखा जाता था, जब उसे सज़ा हो जाती थी तो आगरा जेल में शिफ्ट कर दिया जाता था। उसकी जो बैक साइड की वॉल है उस पर फ्लावर्स वगैरह बनाए गए हैं, बर्ड्स बने हुए, और सबसे ऊपर की तरफ आगे बढ़ा के ऊपर की तरफ एक व्यक्ति को वायलिन बजाते हुए दर्शाया गया है। तो जैसे अकबर के दरबार में तानसेन हुआ करते थे, इनके दरबार में थे आरफ्यू, जो कि ग्रीक देश के रहने वाले थे। वो वायलिन इतना अच्छा बजाते थे कि सारे बर्ड्स इकट्ठे हो जाते। इसकी जो शेड बनी है छतरी, इसको नशीमन जिल्ले इलाही बोलते हैं। मीन्स जो व्यक्ति इस छत्र के नीचे बैठा है, एक तरह से अल्लाह के दरबार में या भगवान की छत्र छाया में है, तो किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। इस दीवाने आम के दो पार्ट हुआ करते थे। एक था दालाने दीवार, मीन्स बीच में पर्दा हुआ करता था, पर्दे से लेडीज़ जो है कोर्ट की कार्रवाई देखा करती थी। जैसे हिंदुओं के पैलेसेस में क्या होता था, साइड में बालकनियाँ बनी होती थी। मुगलों में पहली बात तो लेडीज़ आती नहीं थी, तो उनके लिए पर्दे लगा दिए जाते। आइए पीछे का बताते हैं। 1911 में सबसे पहला म्यूजियम मुमताज़ महल बना था। जो मैंने आपको राजा की चेयर बताई, खाने के बर्तन, कपड़े सब वहीं पर रखे गए। और सेकंड म्यूजियम बना था 1914 में, इंडियन वॉर मेमोरियल म्यूजियम नौबत खाने में, जिसमें कि वेपन्स रखे गए। ये सभी म्यूजियम्स 2019 तक चले हैं, उसके बाद इन बिल्डिंग्स में शिफ्ट कर दिए। रंग महल, इसमें डांस प्रोग्राम होता था, नाच गाने के लिए होता है। इस बिल्डिंग पर सन 1803 में 1803 में मराठों ने अटैक किया था, जिससे इस बिल्डिंग की छत जो है डैमेज हो गई थी। इसको बाद में रिपेयर किया गया था। 1857 के रिवॉल्ट में जब बहादुर शाह जफर को अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना पड़ा था, तो यमुना गेट के रास्ते से निकले थे और जाकर छुप। आपने ऐसे कई किले देखे होंगे, महल देखे होंगे, उसमें इस तरह से ये डोम्स बनाया जाता है। होती है कि आम नागरिक जो है दूर से देखकर बता सकता है कि राजा इस महल में रहते हैं। इस बुर्ज को मुसम्मन बुर्ज कहते हैं। मुसम्मन मीन्स होता है मिलना, दर्शन देना। साइन बना हुआ है, चांद बना है, उसके ऊपर तराजू बनाया गया है, जो कि जस्टिस का सिंबल है। राजा भी ये प्रे किया करते थे कि मेरे हाथ से किसी के साथ अन्याय ना हो। पूरा गोल्ड प्लेटेड। फोटो खमा संगा नहीं, जस्टिस का साइन है, पूरा गोल्ड प्लेटेड है। ये कैनाल है, नहरे बहिश्त, इसको जन्नत की नहर कहते हैं। इसमें गर्मियों के सीज़न में पानी छोड़ा जाता था, उससे बिल्डिंग का टेम्परेचर डाउन रहता था और गर्मी नहीं होती। ये बीच का पीछे में। अच्छा ये, हाँ क्या नाम है? और ये बिल्डिंग है दीवाने खास। आपने दीवाने आम देखी है, दीवाने खास है जैसे प्रेजेंट में पार्लियामेंट है। इस बिल्डिंग में काफ़ी हीरे मोती जवाहरात लगाए गए थे। इसी बिल्डिंग में एक मार्बल का टेबल है, जिस पर बनाया गया था तख्ते ताऊ, जिस पर रखा गया था पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन, जिसे शाहजहां ने 1645 में बनाया था। उसमें कोहिनूर लगाया गया था। ये पूरा किला जो बना है 1 करोड़ में बना है, और सिंहासन की कीमत 9 करोड़। तो 1739 में यहाँ नादिर शाह आए थे ईरान से एक गेस्ट बनकर।
उस समय यहाँ गद्दी पर बैठे थे मोहम्मद शाह रंगीला। उनके शासनकाल में आए थे। उन्होंने पहले उससे दोस्ती किया। उनके साथ एक नर्तकी थी नूरबाई, जिसे वैश्या भी कहा जाता है। उसने उसे बताया था कि मोहम्मद शाह रंगीला ने कोहिनूर अपनी पगड़ी में छुपा रखा है। जब उससे दोस्ती कर लिया तब उससे कहा कि हम आपस में अपनी अपनी पगड़ी बदल लेते हैं, तो मोहम्मद शाह रंगीला मना नहीं कर पाया और पगड़ी आपस में बदल ली गई। उसके बाद उसने अपनी सेना को बुलाया, यहाँ 56 डेज़ तक कत्लेआम किया, लोगों को मार काट डाला। जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली में जितने भी ज्वेलर्स थे सबको लूट लिया गया और उनकी हत्याएं कर दी गई। यहाँ का सारा लूट का सामान लेकर चला गया ईरान की राजधानी तेहरान में। कोहिनूर जो था वो अनलकी था, श्रापित था। जिस किसी के पास भी गया उसकी डेथ हो गई या बर्बाद हो गया, केवल लेडीज़ को सूट करता था। तो 1748 में नादिर शाह की हत्या कर दी गई। उसके बाद वो कोहिनूर कई लोगों के पास गया। जहाँ जहाँ कोहिनूर चलता गया वहाँ वहाँ लोगों की हत्याएं होती गई। लास्ट में वो जा पहुँचा पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के पास। एक समय ऐसा आया जब महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो गई 1839 में। उसके बाद उनका बेटा था दिलीप सिंह। दिलीप सिंह 10 साल का बच्चा था, उसे गद्दी पर बिठा दिया गया। तब तक ब्रिटिश लोगों का शासन पूरी तरह से वहाँ जम चुका था। उन्होंने सिखों का फ्लैग हटाकर अपना फिरंगी फ्लैग लगा दिया और दिलीप सिंह से राइटिंग में ले लिया गया था। इसीलिए कहा जाता है कि कोहिनूर गिफ्ट किया गया था। वहाँ से महारानी विक्टोरिया के पास भेजा गया लंदन। ले जाने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। अभी प्रेजेंट में वो कोहिनूर महारानी एलिजाबेथ के क्राउन में। आइए और लास्टली तो आसे itu British kan bra agena dominate kurlap chide building kan bi itu British bra agena banala ase itu site aro itu site sob to British kan rule kora tamde British kan bra capture kurlegena British kan bra banala ase gorbi architect bi bishi alag ase amkan Indian kan bana aro तो ब्रिटिश खंबरा बना अलग है चलो अपनी खान भी गाइस इतो हमगन रेड फोर्ट भीतर दे इतो दुकान खान था तो याते अपनी खान सब माइक लाई पाबो किले गइले तो शाहजहान पुरा तला छोकरी दुईटा कारनी इतो शॉप तो बनाइसे बुझे तो पुरा सामान तो सब माइक लाई पाबो मोटा खान ला तो ना पाबो सहायता के लिए वहाँ मौजूद गाइस त्या तो राती होइसे फोटोग्राफी करना मना है और आप सभी से गन क्या तो ले जासे अपना मोबाइल फोन नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो दे लो बाय बाय